आज तारीख है 13 जुलाई 2026 दिन सोमवार। नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी न्यूज लाइव में। खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। ग्रेटर नोएडा को मिलेगा देश का अनोखा डबल डेकर फ्लाईओवर। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और नोएडा एयरपोर्ट जाने वालों को ट्रैफिक से बड़ी राहत। अयोध्या राम मंदिर दान चोरी मामला, 40 दिनों में 70 बार हुई नकदी चोरी, ट्रस्ट ने बदली गिनती व्यवस्था, जाँच जारी। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में सीईओ बनने का सुनहरा मौका, आवेदन प्रक्रिया हुई शुरू। यूपी के 13 जिलों में बारिश का अलर्ट, अगले 4 दिन हल्की बारिश के आसार, फिर मानसून की रफ्तार होगी धीमी। साइबर ठगी के पीड़ितों को बड़ी राहत, 50,000 रूपए तक की धोखाधड़ी में बिना केस दर्ज कराए भी वापस मिल सकेगा पैसा। एक ही व्यक्ति के नाम पर 3 पासपोर्ट, तीनों में अलग अलग जन्मतिथि। पीलीभीत का मामला सामने आने के बाद जांच एजेंसियां अलर्ट। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। ग्रेटर नोएडा को मिलेगा देश का अनोखा डबल डेकर फ्लाईओवर। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और नोएडा एयरपोर्ट जाने वालों को ट्रैफिक से बड़ी राहत। ग्रेटर नोएडा में ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने के लिए देश के सबसे महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक डबल डेकर फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। ये फ्लाईओवर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच यातायात को सुगम बनाएगा। परियोजना के तहत एक ही संरचना पर अलग अलग स्तरों पर यातायात संचालित होगा, जिससे रोजाना हजारों वाहन चालकों का समय बचेगा और जाम से राहत मिलेगी। अधिकारियों के अनुसार ये परियोजना क्षेत्र की बढ़ती आबादी और भविष्य की यातायात जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इसके पूरा होने से दिल्ली एनसीआर की कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। अयोध्या राम मंदिर दान चोरी मामला, 40 दिनों में 70 बार हुई नकदी चोरी, ट्रस्ट ने बदली गिनती व्यवस्था, जांच जारी। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान राशि चोरी का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। जांच में सामने आया कि पिछले 40 दिनों में करीब 70 बार दान पात्र से नकदी चोरी की गई। मामला सामने आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दान की गिनती और सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। अब दान पात्रों की निगरानी और नकदी की गिनती पहले से अधिक सुरक्षा के बीच की जाएगी। ट्रस्ट ने पूरे मामले की जांच तेज कर दी है और सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य साक्ष्यों की जांच की जा रही है। घटना के बाद मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल उठे हैं। योगी सरकार की ओडीओपी योजना से चमका मुरादाबाद का पीतल उद्योग, दुनिया के कई देशों में बढ़ा निर्यात, हजारों कारीगरों को मिला रोजगार। उत्तर प्रदेश सरकार की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट यानी ओडीओपी योजना ने मुरादाबाद के पीतल उद्योग को नई पहचान दी है। कभी आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा ये उद्योग अब अमेरिका, यूरोप, मध्य पूर्व समेत कई देशों में अपने उत्पाद निर्यात कर रहा है। सरकार की सहायता, आधुनिक डिजाइन, प्रशिक्षण, वित्तीय सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी से स्थानीय कारीगरों और निर्यातकों को बड़ा लाभ मिला है। उद्योग से जुड़े हजारों लोगों को रोजगार मिला है और निर्यात में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। सरकार का दावा है कि ओडीओपी योजना स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एक ही व्यक्ति के नाम पर 3 पासपोर्ट, तीनों में अलग अलग जन्मतिथि। पीलीभीत का मामला सामने आने के बाद जांच एजेंसियां अलर्ट। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति के नाम पर 3 अलग अलग पासपोर्ट जारी होने का खुलासा हुआ है। हैरानी की बात यह है कि तीनों पासपोर्ट में जन्मतिथि अलग अलग दर्ज है। मामला सामने आने के बाद पासपोर्ट विभाग और जांच एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि ये पता लगाया जा रहा है कि दस्तावेजों में हेरफेर कैसे हुई और इसमें किन लोगों की भूमिका रही। यदि धोखाधड़ी की पुष्टि होती है तो संबंधित व्यक्ति के साथ साथ जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राम मंदिर दान चोरी विवाद पर गरमाई राजनीति, कांग्रेस ने न्यायिक जांच और फॉरेंसिक ऑडिट की मांग उठाई, ट्रस्ट से मांगा जवाब। अयोध्या के राम मंदिर दान चोरी मामले को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने मामले की न्यायिक जांच यानी कि जुडिशियल इंक्वायरी कराने और मंदिर ट्रस्ट के वित्तीय रिकॉर्ड का फॉरेंसिक ऑडिट कराने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि दान राशि में लगातार हुई चोरी बेहद गंभीर मामला है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। कांग्रेस ने मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था और दान प्रबंधन पर भी सवाल उठाए हैं। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का कहना है कि मामले की जांच जारी है, सुरक्षा व्यवस्था पहले से मजबूत कर दी गई है तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद में बड़े देह व्यापार का भांडाफोड़, 23 युवतियां मुक्त कराई गई। स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था देह व्यापार, 6 आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद पुलिस ने स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे बड़े देह व्यापार रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 23 युवतियों को मुक्त कराया, जबकि 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जांच में सामने आया कि स्पा सेंटर की आड़ में लंबे समय से देह व्यापार का अवैध कारोबार संचालित किया जा रहा था। मौके से आपत्तिजनक सामग्री, मोबाइल फोन, नकदी और अन्य दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। पुलिस अब इस गिरोह के संचालकों, ग्राहकों और पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। मुक्त कराई गई युवतियों की काउंसलिंग कराई जा रही है और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में सीईओ बनने का सुनहरा मौका, आवेदन प्रक्रिया शुरू। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ट्रस्ट ऐसे अनुभवी उम्मीदवार की तलाश में है जिसे प्रशासन
सुशासन, प्रबंधन और बड़े संस्थानों के संचालन का अनुभव हो। चयनित अधिकारी मंदिर ट्रस्ट के प्रशासनिक कार्य, विकास परियोजनाओं, वित्तीय प्रबंधन और विभिन्न विभागों के समन्वय की जिम्मेदारी संभालेगा। आवेदन करने के लिए निर्धारित योग्यता और अनुभव जरूरी है। इच्छुक उम्मीदवार ट्रस्ट द्वारा प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। राम मंदिर निर्माण के बाद ये पद देश के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक और प्रशासनिक पदों में से एक माना जा रहा है। बदायूं से दिल्ली एनसीआर तक भेजा जा रहा था नकली घी, फैक्ट्री पर छापा, भारी मात्रा में मिलावटी घी और कच्चा माल बरामद। उत्तर प्रदेश के बदायूं में खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मिलावटी घी बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। जांच में सामने आया कि यहां तैयार किया गया नकली घी दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों में सप्लाई किया जा रहा था। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में मिलावटी घी, रिफाइंड तेल, केमिकल, पैकेजिंग सामग्री और नामी कंपनियों के नकली रैपर बरामद किए गए। अधिकारियों ने मौके से नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए हैं। वहीं फैक्ट्री संचालकों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि ये नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय था और अब इसकी सप्लाई चेन की भी जांच की जा रही है। शाहजहांपुर में बंदरों की उछल-कूद बनी किसान की मौत की वजह, पेड़ की भारी डाल टूटकर गिरी। खेत में काम करने के दौरान हुआ दर्दनाक हादसा। शाहजहांपुर जिले में एक दर्दनाक हादसे में एक किसान की जान चली गई। जानकारी के अनुसार किसान खेत में काम कर रहा था, तब पास के पेड़ पर उछल-कूद कर रहे बंदरों के कारण पेड़ की भारी डाल अचानक टूटकर उसके ऊपर गिर गई। गंभीर चोट लगने से किसान मौके पर ही बेहोश हो गया। परिजन और ग्रामीण उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है। ग्रामीणों ने क्षेत्र में बढ़ते बंदरों के आतंक पर चिंता जताते हुए प्रशासन से प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। यूपी में 13 जिलों में बारिश का अलर्ट। अगले 4 दिन हल्की बारिश के आसार, फिर मानसून की रफ्तार होगी धीमी। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने 13 जिलों में बारिश और गरज चमक की संभावना जताई है। अगले 4 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रह सकता है। हालांकि इसके बाद मानसून की गतिविधियां कमजोर पड़ने की संभावना है, जिससे कई इलाकों में बारिश में लंबा विराम आ सकता है। मौसम विभाग ने किसानों को मौसम के अनुसार कृषि कार्य करने और लोगों को बिजली गिरने तथा तेज हवाओं के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है। लगातार बारिश वाले इलाकों में प्रशासन को भी निचले क्षेत्रों और नदी नालों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। बागपत में निकाह से पहले देना होगा शपथ पत्र। उलेमाओं का बड़ा फैसला, दहेज और कानूनी विवाद रोकने के लिए नई पहल। उत्तर प्रदेश के बागपत में उलेमाओं ने निकाह को लेकर नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। अब निकाह से पहले दूल्हा दुल्हन और उनके परिवारों को एक शपथ पत्र यानी डिक्लेरेशन देना होगा। इस शपथ पत्र में ये घोषणा करनी होगी कि निकाह दोनों पक्षों की सहमति से हो रहा है, दहेज का लेन देन नहीं किया गया है और विवाह से जुड़ी सभी जानकारी सही है। उलेमाओं का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य दहेज, धोखाधड़ी, जबरन निकाह और बाद में होने वाले कानूनी विवादों को कम करना है। इस फैसले को लेकर सामाजिक और धार्मिक स्तर पर चर्चा शुरू हो गई है। कांवड़ मेले के लिए रेलवे की बड़ी तैयारी। बरेली, गढ़मुक्तेश्वर, हरिद्वार रूट की ट्रेनों में बढ़ाए गए अतिरिक्त कोच। भारी भीड़ को देखते हुए फैसला। सावन और कांवड़ मेले के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। बरेली, गढ़मुक्तेश्वर और हरिद्वार रूट पर चलने वाली कई ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाए जा रहे हैं, ताकि श्रद्धालुओं को यात्रा में परेशानी न हो। रेलवे अधिकारियों के अनुसार हर साल सावन में इस रूट पर लाखों श्रद्धालु यात्रा करते हैं, जिसके चलते ट्रेनों में भारी भीड़ रहती है। अतिरिक्त कोच लगाने से यात्रियों को सीट मिलने की संभावना बढ़ेगी और भीड़ का दबाव कम होगा। रेलवे ने यात्रियों से समय पर स्टेशन पहुंचने और केवल आरक्षित या निर्धारित डिब्बों में यात्रा करने की अपील की है। लगातार बारिश से यूपी में बाढ़ जैसे हालात। रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, घरों और खेतों में घुसा पानी, पुल टूटने से कई गांवों का संपर्क कटा। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। रामगंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने के बाद आसपास के गांवों में पानी घुस गया है। कई घर, खेत और सड़कें जलमग्न हो गई हैं। तेज बहाव के कारण एक पुल भी क्षतिग्रस्त होकर टूट गया, जिससे कई गांवों का मुख्य संपर्क मार्ग से कट गया है। प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव दल तैनात कर दिए तथा लोगों से नदी और पुलों के आसपास न जाने की अपील की है। कृषि फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। साइबर ठगी के पीड़ितों को बड़ी राहत। 50,000 रूपए तक की धोखाधड़ी में बिना केस दर्ज कराए भी वापस मिल सकेगा पैसा। उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध के शिकार लोगों के लिए राहत भरी खबर है। अब 50,000 रूपए तक की साइबर ठगी के मामले में पीड़ितों को FIR दर्ज कराए बिना भी रकम वापस मिल सकती है। इसके लिए पीड़ित को समय रहते 1930 साइबर हेल्पलाइन या राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करनी होगी। शिकायत मिलते ही संबंधित बैंक खातों को तत्काल होल्ड कर धनराशि सुरक्षित रखने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यदि जांच में शिकायत सही पाई जाती है तो पैसा फ्रीज हो जाता है, तो निर्धारित प्रक्रिया के बाद राशि पीड़ित के खाते में वापस भेजी जाएगी। सरकार का उद्देश्य छोटे साइबर फ्रॉड के मामलों में लोगों को जल्दी राहत देना है। BHU ट्रॉमा सेंटर में 6 महीने पहले पदोन्नत किए गए 37 नर्सिंग अधिकारियों का प्रमोशन रद्द। सभी को पुराने पद पर भेजा गया वापस। वाराणसी स्थित BHU के सर सुंदरलाल अस्पताल एवं ट्रॉमा सेंटर में 6 महीने पहले पदोन्नत यानी प्रमोट किए गए 37 नर्सिंग अधिकारियों का प्रमोशन रद्द कर दिया गया है। संस्थान प्रशासन ने आदेश जारी कर सभी कर्मचारियों को उनके पूर्व पदों पर वापस भेजने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि पदोन्नति प्रक्रिया में नियमों और वरिष्ठता से जुड़े विवाद सामने आने के बाद ये फैसला लिया गया। आदेश के बाद प्रभावित कर्मचारियों में नाराजगी है। वहीं अस्पताल प्रशासन का कहना है कि पूरी प्रक्रिया में नियमों के
अनुरूप कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए की गई है। मामले को लेकर कर्मचारियों के बीच चर्चा तेज हो गई है और आगे कानूनी चुनौती की भी संभावना जताई जा रही है। तो ये थी आज के तमाम ताज़ा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल यूपी न्यूज लाइव के साथ। धन्यवाद।